आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत होते हैं। ठीक है, स्रोत किसे माना जाता है? आपको बताना है कि जो एनर्जी होती है इसमें इसके काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे फेमस फॉर्म होती है वो आपको बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कोयला, परमाणु, जल, सूर्य। तो आपको इनमें से बताना है। तो एनर्जी के काफ़ी सारे रूप होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वो बताना है जो सबसे ज़्यादा फेमस है इनमें से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चंस मिक्स मिलते हैं डेली, लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ जनरल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें मिक्स होंगे, जैसे कि फिजिक्स होगी, ठीक है, बायोलॉजी होगी, ठीक है, और केमिस्ट्री होगी। ठीक है, तो ये तीनों सब्जेक्ट मिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो आपको बताना है रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी इनमें से। तो ये क्वेश्चंस आपको दो लैंग्वेज मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज होगी जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना, वो पढ़े और आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना था कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी है इनमें से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। तो आपको बताना है कि जो सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत है पृथ्वी पे, वो कौन सा, आपको ये बताना है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, तो सूर्य है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जहाँ से मिलती है। अगला है क्वेश्चन, डेनमार्क को कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि डेनमार्क को क्या कहा जाता है, ऑप्शन वाइज बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पवनों का देश। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोले तो कंट्री ऑफ द विंड्स। ठीक है, हवाओं का देश। अगला है क्वेश्चन, सौर से बनने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है जो सौर ऊर्जा होती है, ठीक है, जैसे कि लाइट चल जाती है, हम अक्सर ही देखते हैं प्लेटें लगी होती हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, मेटल, सॉरी, कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन होता है जो यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो आपको बताना है सोलर सेल्स को कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी में। ठीक है, कौन सी फॉर्म में करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था इसका। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्या पूछा गया है कि जिसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है वो आपको बताना है इनमें से। ठीक है, जैसे एलपीजी हो गया, ठीक है, बायोगैस हो गया, सीएनजी होगा, ठीक है, कोयल हो गया। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है कौन सा इनमें से एक ईंधन है, फ्यूल है, जो कि खाना बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीएनजी। ठीक है, सीएनजी होता है जो कि खाना बनाने में उपयोग नहीं किया जाता, बाकी एलपीजी, बायोगैस या कोयला, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? तो आपको बताना है इनमें से प्रकाश संश्लेषी। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। ठीक है, ग्रीन लोवर जिसको बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्क की यूनिट क्या होगी आपको बताना है, पाँचवीं छवीं से हम पढ़ते आए हैं अभी तक। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्क का मात्रक जूल होगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन इजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो आपको बताना है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, यूनिट, लाइट ईयर की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी, ठीक है, डिस्टेंस। अगला है क्वेश्चन, पारसेक की यूनिट क्या है? पारसेक की यूनिट आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर हो जाएगा दूरी होता है इसका, ठीक है, ऑफ अ डिस्टेंस। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, ठीक है सॉरी, में समय कौन सा का मात्रक नहीं है? तो आपको बताना है फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। तो इनमें से कौन सा टाइम की यूनिट नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, ये डिस्टेंस का है, ठीक है, ये टाइम का यूनिट नहीं है, ठीक है, लाइट ईयर। बाकी लीफ ईयर, मून मंथ, ये दोनों टाइम की यूनिट है, लेकिन ये प्रकाश वर्ष जिसको लाइट ईयर बोलते हैं, ये टाइम का नहीं बल्कि दूरी का यूनिट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दाब का मात्रक क्या है? तो प्रेशर का यूनिट आपको बताना है क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, डायन, जूल, वाट, पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो आपको बताना है लाइट अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, बताना है इसका यूनिट क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंडेला। अगला है क्वेश्चन, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो आपको बताना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1971 में ये लागू हुआ था। अगला है क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो आपको बताना है फूड एनर्जी को किस यूनिट में हम माप सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, कैलोरीज में नाप सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि खाना खाते हैं तो आपको पता होता है किस चीज़ में कितनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है, तो उसमें हम जो फूड होता है, फूड एनर्जी को हम कैलोरीज में नाप सकते हैं, ठीक है। अक्सर ये आपने देखा होगा, लिखा होता है कोई भी हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं उसमें बाहर लिखा होता है इसमें कैलोरीज इतनी है, ठीक है, इतना प्रोटीन है, सब कुछ लिखा होता है। अगला है क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो आपको बताना है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का क्या। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे और मैच हैं तीनों, ठीक है, तो आपको बताना है ओम, वोल्ट, एम्पियर, वॉट, इनमें से बताना है क्या होता है इलेक्ट्रिकल। सही आंसर हो जाएगा एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल का, पावर का वाट होता है। अगला है क्वेश्चन, पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो आपको बताना है क्या इकाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो आपको बताना है एम्पियर। तो पिछले वाले क्वेश्चन में रिपीट हुआ था ये, ठीक है, लेकिन ये घुमा के क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है, पिछले में पूछा गया था कुछ और, इसमें कुछ और, ठीक है, लेकिन आंसर एक ही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट, ठीक है। उस क्वेश्चन में पूछा गया था करंट का यूनिट इकाई क्या है, इसमें पूछा गया है एम्पियर के बारे में। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? तो आपको बताना है वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी पूछी गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्स। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सादिश राशि नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी इसमें एक वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर अमाउंट नहीं है, सॉरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान, ठीक है, जिसको मास बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन, अदिश राशि है, तो आपको बताना है स्केलर क्या है। सही आंसर हो जाएगा ये एक एनर्जी फॉर्म है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सादिश राशि है? तो इनमें से बताना आपको कौन सी एक वेक्टर अमाउंट है। सही आंसर हो जाएगा सी, मोमेंटम या संवेग जिसको बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो आपको बताना है
तो कौन सी की जाती है? सही आंसर हो जाएगा बी, मास, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बताना है रॉकेट किस पे कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा सी, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण। अगला है क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने फाइंड की थी? सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, अक्सर आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, ठीक है, जिसमें आपने अक्सर ही कहानी सुनी होगी कि ऊपर से एप्पल गिरा था तो खोज कर ली थी न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन, पास्कल इकाई है, तो आपको बताना है किस की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर। अगला है क्वेश्चन, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है आपको ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा जल की बहाव। ठीक है, वाटर फ्लो मापा जाता है क्यूसेक से। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार ये। अगला है क्वेश्चन, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? ये आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटी। तो ये आप जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, कोई भी चीज़ ऊपर होती है तो नीचे खिंचती चली जाती है ग्रेविटी के कारण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? काफी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कितना है। 1/2, 1/4, 1/6, 1/5। तो सही आंसर क्या होगा? 1/6। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, संयानता की इकाई क्या है? तो विस्कोसिटी की इकाई क्या होती है आपको बताना है, विस्कोसिटी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, राइट आंसर हो जाएगा आप वाइज। ठीक है, याद रखना, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है पॉइंट, लेकिन वाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉइंट गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वाइज। अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो आपको बताना है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर क्या होगा? अब केंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं, वो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? वो बता रहा है कौन सी फोर्स होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्थित ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला है क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो आपको बताना है, जो क्लाउड्स होते हैं, बादल, ठीक है, हमारे ऊपर भी देखना, ठीक है, बाहर निकल के, ठीक है, बादल हैं तो उनके वो जो उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, इनका रीज़न क्या है, वो क्यों तैरते हैं? ये आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व कारण। ठीक है, डेंसिटी के कारण तो तैरते हैं वो। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित हो रहेगा? तो क्या चेंज होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, घनत्व। अगला क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना कौन सा लॉ फॉलो करता है, कौन सा लॉ बताता है, आपको बताना है। न्यूटन का कौन सा लॉ कहता है कि पानी। आंसर क्या हो जाएगा? ई, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड रूल।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तब कौन सी वेक्टर नहीं है? सही आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, एक वेक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्रम क्या मापता है? बताना है एंगस्ट्रम क्या मेजर करता है। सही आंसर हो जाएगा वेवलेंथ। ठीक है, तरंग दैर्ध्य। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, कई बार पूछे जा चुके हैं, और एक दो बार वीडियो को देख लें अगर अच्छे से याद ना हुए हों। एक दो बार अगर वीडियो देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।